So starting the refraction through convex spherical surface. The first case which we are having is refraction through convex spherical surface when the object is placed in the rarer medium, means over here mu1 is less than mu2 and the image formed is in the denser medium. In this also two cases can be there. What are those? Object lies in rarer medium, image formed real. Object lies in rarer medium, image formed virtual. एक और केस बनेगा इसके बाद में, ठीक है? Now what are important points over here? सबसे पहला हमारा चीज angle with the incident ray mixed with the principal axis is called as alpha. Angle with the refracted ray mixed with the principal axis is called beta. Angle with the normal to the point of incidence mixed with the principal axis is called gamma. These are important angles over there. And yes, as per the sign convention states that all these angles are supposed to be small. Why? Because the aperture of the spherical refracting surface is considered to be small. इसीलिए अल्फा बीटा गामा काफी छोटे एंगल्स है ताकि हम sin थीटा इक्वल्स थीटा कंसीडर कर पाए, ठीक है? सो अब फॉर आवर कन्वीनियंस से हमारे को डेरिवेशन के लिए हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप किया P and N आर पॉइंट्स लाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो जब भी हम डिस्टेंसेस P से मेजर करें चाहे N से मेजर करें बोथ आर द सेम थिंग, सो वी विल रिप्लेस जस्ट N by P इन आवर डेरिवेशन. लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन. सबसे पहला ट्रायंगल पकड़ना है हमको, ट्रायंगल AOC. फ्रॉम ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC देखो वहां पर ट्रायंगल AOC में I इक्वल्स अल्फा प्लस गामा लिख सकता हूं कि नहीं मैं इसको एक इक्वेशन अभी नहीं है. I इक्वल्स अल्फा प्लस गामा, चेक इट आउट. I इक्वल्स अल्फा प्लस गामा. What is the property used over there? Exterior angle is equals to sum of interior opposite angle. ये अल्फा और बीटा मतलब AOC एंगल लिया, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, वो किसके बराबर है? एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है? ये चीज समझ में आया? ओके. अब हम लोग वहां से I इक्वल्स देखते हैं. I इक्वल्स tan अल्फा प्लस tan ऑफ गामा. क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं इसको? व्हाई? बिकॉज़ यहां पर कंसीडरेशन लिख लेना, ओके? सिंस एपर्चर इज स्मॉल, angles are small, so therefore theta approx equals tan theta. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग लेंगे उसको हम डायरेक्टली थीटा approx equals sin theta tan theta लिखेंगे, ठीक है? ये चीज समझ में आया? तो I equals tan alpha plus tan gamma हमने यहाँ पर एक इक्वेशन निकाल के छोड़ दिया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम ट्रायंगल AIC देखो वहां पर ट्रायंगल याद रखना है, डेरिवेशन बन जाएगा. AIC बताओ वहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? गामा है. गामा इक्वल्स क्या लिख सकता हूं मैं? R प्लस बीटा. दिख रहा है? AIC R प्लस बीटा इक्वल्स गामा कर सकता हूं, वो उसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है? वहां से R इक्वल्स बताओ, R इक्वल्स कितना हो जाएगा भाई? बीटा माइनस गामा. बीटा माइनस गामा हो, सॉरी गामा माइनस बीटा हो, गामा माइनस बीटा. ये ऐड किया है. अब यहां पर भी हम लोग R इक्वल्स tan गामा माइनस tan ऑफ बीटा ये लिख सकते हैं. तो इसको एक इक्वेशन ले लेना, इसको एक इक्वेशन ले लेना, ठीक है? इक्वेशन 1 and 2. ओके ओके. नाउ सो फॉर यूजिंग these two equations we need to find out values of tan alpha, tan gamma, tan beta. Okay, so from the triangle let us derive what are the values for tan alpha, tan beta and tan gamma, ठीक है? तो पहले लेना है हमको ट्रायंगल लेना है ANO. ANO वहां पर देखो ANO दिख रहा है, उसमें क्या निकल जाएगा हमारा? tan अल्फा. tan ऑफ अल्फा बताओ, tan ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा भाई? हैं? an अपॉन on यही आ जाएगा. NO कर लो, हाँ an तो रहेगा ही और उसको NO कर लो, ठीक है? सभी डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं, तो an अपॉन NO ये हो जाएगा. अब देखो सिंस द टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कौन सा P और N, तो मैं इसको AP by PO लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? AP by PO है, AP by PO, N को P से रिप्लेस करते हैं. अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? देखो ट्रायंगल लेना है ANC.
फ्रॉम ट्राइंगल ANC, ANC ट्राइंगल लेना है, ANC कौन सा मिल जा रहा है मेरे को, tan ऑफ गामा, tan गामा लगाओ, AN अपॉन NC इक्वल्स AP अपॉन PC, ये हो जाएगा AP अपॉन PC, ठीक है। अब लास्ट कौन सा है, बीटा के लिए कौन सा एंगल ले लोगे, ANI ले लोगे, फ्रॉम ट्राइंगल ANI, ANI आ गया, tan बीटा इक्वल्स, tan बीटा इक्वल्स कितना आ जाएगा भाई, AN अपॉन क्या, NI इक्वल्स AP बाई PI, ये आया क्या है, ठीक है, ये समझ में है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या करना है, देखो I और R की वैल्यूज को पुट करना है, I इक्वल्स कितना है, tan अल्फा और tan गामा, tan अल्फा कितना है भाई, AP बाई PO प्लस गामा कितना है, tan गामा AP बाई PC, ये है मजा आ रहा है, वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, अभी इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ दो। इसके बाद R इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये tan अल्फा बोलने से AP बाई PC माइनस कितना है, tan बीटा बोलने से AP बाई PI, AP बाई PI, ओके। अब स्नेल्स लॉ यूज करना है, ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया, मैं यहाँ की साइड से बता रहा हूँ, यहाँ ये लिखोगे कि ये भी लिखोगे, चलो भैया ध्यान दो, यहाँ पर क्या यूज करना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता था, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इक्वल्स म्यू होता था, that was equals mu12, that is refractive index of 2 with respect to 1, ऐसी बोलते थे, है ना। तो इसको हम क्या लिखते थे, mu2 by mu1, ये याद रखना भैया, ये गलत लिख दोगे अगर mu1 by mu2 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ 2 by 1 नॉट 1 by 2, यहीं पर अगर नेक्स्ट केस जो आएगा हमारा, वहां पर हमको 1 by 2 लिखना पड़ेगा कि कहां से कहां जा रही है, वेर इज द इमेज फॉर्म, ओके। तो sin I by sin R is equal to mu2 by mu1, since angles are small, sin I approx equals I and sin of R approx equals R, मैं क्या लिख सकता हूँ, I by R equals mu2 by mu1, इसको गलत लिख दोगे, बता रहा हूँ फिर से, पूरा गलत हो जाएगा, पूरा डेरिवेशन उल्टा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, mu1 into I equals mu2 into R, ठीक है, I और R की वैल्यू डालो, mu1 टाइम्स I की वैल्यू क्या है भैया, AP by PO प्लस AP by PC इक्वल्स mu2 टाइम्स R कितना है, AP by PC माइनस AP by PI, देखो सब में AP कॉमन है, निकाल देंगे, उड़ा देते हैं, क्या बचेगा, mu1 into 1 upon PO plus 1 upon PC equals mu2 times 1 upon PC minus 1 upon PI. Now it's time we put the values of PO, PC and PI, क्या क्या है वो डालते हैं, mu1 times 1 upon PO क्या है भैया, देखो PO क्या है, U है, और उसको नेगेटिव में लेंगे तो माइनस साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे, प्लस PC क्या है, R है, 1 अपॉन R, ये पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं, mu2 into 1 अपॉन क्या डालना है, PC क्या है, फिर से R है, फिर माइनस 1 अपॉन PI क्या है भाई, ये V है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तक आ गए सब लोग, लेट मी चेक वेदर वी आर गोइंग राइट, यस वी आर एब्सोल्युटली राइट। अब क्या करना है, RR वाले को एक तरफ कलेक्ट कर लेना और UV वाले को एक तरफ रख देना, ये कितना हो गया भैया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, mu1
अपॉन माइनस यू, ये माइनस में डाल दो, प्लस u1 अपॉन r इक्वल्स u2 अपॉन r माइनस u2 अपॉन v। आर आर वाले को एक तरफ कलेक्ट कर लो। ओके चलो लेट अस कलेक्ट r ऑन वन साइड। तो भैया हम ना mu1 माइनस mu2 में ले आते हैं, mu1 बाई r माइनस mu2 बाई r इक्वल्स, इसको इधर ले आए, हाँ इक्वल्स कितना हो जाएगा, mu1 बाई u माइनस mu2 बाई v। ठीक है, बस एक ये यहाँ तक डिराइव करना है। अब इसको अरेंज करके एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं तक ले जाना। लेट मी चेक वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। mu2 माइनस mu1 बाई r, अच्छा उसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, और mu2 बाई v माइनस mu1 बाई u। अच्छा इसको जस्ट अपोजिट लिख देते हैं, इधर का उधर कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, mu2 बाई r माइनस mu1 बाई r इक्वल्स mu2 बाई v माइनस mu1 बाई u। इस फॉर्म में आपके बुक में दिए, ठीक है, कोई चेंज है क्या इसमें, नहीं। अब इसको जस्ट एलसीएम के फॉर्म में mu2 माइनस mu1 बाई r इक्वल्स mu2 बाई v माइनस mu1 बाई u। ये फॉर्मूला आपके बुक में दिया, ठीक है। एक ये फॉर्म हो गया। इसके बाद देखो, अगर ये मीडियम एयर है और उधर पे क्या बोलते हैं हमारा दूसरा मीडियम है, तो उस कंडीशन में mu1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है कि नहीं, और mu2 को हम सीधा सीधा mu लिख देंगे। ओके, तो वही स्टेटमेंट नीचे लिखना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई mu1, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई mu1 क्या होगा, ये कितना आ जाएगा भाई, सिंस करके यहाँ डाल दो सीधा सीधा, mu2 बाई mu1 इक्वल्स, कोई हम क्या बोले थे, mu बोले थे कि नहीं बोले थे, हैं स्टार्टिंग में ये बोले थे कि नहीं, हाँ। तो भाई ये देखो mu2 बाई mu1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, mu1 बाई mu1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन r इक्वल्स mu2 बाई v की जगह पर ये सीधा आएगा mu अपॉन v माइनस mu1 बाई mu1 मतलब 1 अपॉन u। एक ये फॉर्मूला भी है।